आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत होगा। सीएम योगी की तरफ से कहा जा रहा है, जब यूपी विकसित होगा तब भारत विकसित होगा, ये वो कह रहे हैं। जब गोरखपुर विकसित तब यूपी विकसित। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। मिशन 2047 को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, भारत के साथ भेदभाव हुआ था, यह भी सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। तो 2047 तक विकसित भारत होगा। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में विकसित भारत की संकल्पना को एक चर्चा परिचर्चा का विषय बनाया है। आप सब जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। हम सबके पूर्वजों के संकल्पों का, हमारे वर्तमान के सपनों का और भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला भारत हो। वह आत्मनिर्भर भारत होगा, वह विकसित भारत होगा। उस विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सबको क्या करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण और 9 संकल्पों के साथ पूरे देशवासियों को जुड़ने का आह्वान किया था। महत्वपूर्ण ये कि स्वार्थी और विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठ करके हम विकास के इस एजेंडे को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इस पर चर्चा परिचर्चा का केंद्र बिंदु नौजवान हो या बुजुर्ग, एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो या एक श्रमिक, एक अन्नदाता किसान हो या व्यापारी, समाज का प्रत्येक तबका, महिला हो या पुरुष, सभी के बीच में यह चर्चा परिचर्चा का विषय बनना चाहिए। और चर्चा परिचर्चा का विषय बनाने के उद्देश्य से ही इस अभियान को पूरे देश के अंदर बनाया गया। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत विकसित बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब गोरखपुर विकसित होगा, एक एक गांव विकसित होगा, एक एक कस्बा विकसित होगा। और विकसित होने की उस परिकल्पना के साथ अपने आप को मानसिक रूप से जोड़ना, उसके अनुरूप स्वयं को बनाना। शिवो भूत्वा स्वयं शिवम यजेत। वनस्पति के साथ, पेड़ पौधे के साथ यह व्यवहार हो सकता है तो मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। किसी मनुष्य के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार कर दें, भारत की गुलामी का एक कारण यह भी रहा है, हमने अपने बंधु बांधवों के साथ जो भेदभाव किया, जातीय वैमनस्यता के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न किया, उसका दुष्परिणाम सैकड़ों वर्षों तक इस देश को भुगतना पड़ा, हम सबको भुगतना पड़ा। लेकिन भेदभाव समाज ने किया, हमारा समाज विभाजित हुआ, लेकिन गुलामी की मानसिकता पूरे देश को झेलनी पड़ी। पूरा देश उसकी चपेट में आया। और गुलामी की मानसिकता क्या होती है? अपनापन भूल जाती है, अपना वैभव भूल जाती है, अपना गौरव भूल जाती है, अपनी विरासत को विस्मृत कर देती है। यही तो भारत के साथ हुआ, यही भारत के साथ हुआ है।
भारत के लोगों ने यह मान लिया कि जो भारत का है वह तो पिछड़ेपन का प्रतीक है, जो भारत का है उसमें दम नहीं है। हम लोगों को मान लिया कि नहीं, संस्कृत की जगह इंग्लिश, भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों की जगह कोई विदेशी हीरो, भारत के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों की जगह कोई विदेशी ग्रंथ, भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की मौलिक कृति की जगह किसी विदेशी लेखक की कृति, और भारत की विरासत में प्राप्त हुई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की जगह विदेशी अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, यह भाव हर भारतीय के मन में